बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ मोहम्मद खालिद। शेफ़ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन शेफ़ खालिद के स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तेल गर्म हो गया। मैं आपको बता दूँ, इसको बिल्कुल मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे पैन को रखा है और इसमें 1 कप भर के सूजी जाएगी, जिसको हम रावा कहते हैं। और इसको कंटिन्यू लिटिल चलाते रहना है और तकरीबन ये 1 से 2 मिनट में जब ये इसका कलर चेंज होने लगेगा फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या करना है। अच्छा बता दूं, इसको मैंने जो बिल्कुल मीडियम टू बिल्कुल लो फ्लेम में जैसे दम पे रखते हैं ना, अब जैसे ही सूजी में खुशबू आने लगेगी फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। हाँ दोस्तों देखें, सूजी बिल्कुल अच्छे से भून गई है, खुशबू आने लगी है। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर दूँगा। हाँ दोस्तों देखें कि 1 कप सूजी के लिहाज से इसका रेशो है 2 कप मैंने इसमें दूध लिया है। मैंने ये पैकेट वाला लिया है, आप चाहें तो बाज़ार में जो मिलता है वो यूज़ कर लें। अच्छा देखें, क्योंकि दूध मेरा तो पैकेट वाला था, इसको सिर्फ मैंने गुनगुना सा गर्म किया है। अगर आप बाहर से ला के इसे गर्म करेंगे तो उसको ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ले आएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें सूजी जो रवा है हम ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा एक साथ नहीं डालेंगे। अच्छा मैं बता दूं, जैसे इसमें आप दूध ऐड करते जाएंगे ये बिल्कुल थिक गाढ़ा होता जाएगा और इसको कंटिन्यू लिडिल को अच्छे से चलाते रहेगा कि इसमें लम्स बिल्कुल ना बने। ये देखें सूजी ने बिल्कुल देखें पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है, यानी हमारा ये बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी है। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर दूंगा। और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर जाएगा, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिएगा, 2 टेबल भर के जाएगा। अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए, मैंने मिल्क पाउडर को स्पून की मदद से और हाथों की मदद से मैंने कर दिया अच्छी तरह मिक्स। लेकिन इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद का प्रोसेस मैं बाद में बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं। इसका मैं बता दूं रेशो, अगर आप 1 कप की चाशनी बना रहे हैं तो इसमें 2 कप पानी जाएगा और 1 कप शुगर। लेकिन मैं 2 कप शुगर ले रहा हूं तो उसमें तकरीबन 4 कप पानी जाएगा। चलिए 4 कप पानी लेते हैं, मैं नाप के ले रहा हूँ। देखिए जो चाशनी बना रहे हैं इसको हमें सिर्फ शुगर डिज़ोल्व करनी है। जैसे ही शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी चाशनी रेडी है। और इसमें 2 सब्ज़ी इलायची हैं, इनके दाने मैंने खोल के डाल दिए हैं। हाँ दोस्तों देखिए चाशनी में उबाल आ गया है। इसको हम चूल्हे को बंद कर देंगे। हाँ देखिए ये सूजी ठंडी हो गई है। इसको तकरीबन अपनी देखिए इस हथेली के ज़रिए 5 से 10 मिनट अच्छे से इसको बिल्कुल नीट करेंगे, अच्छे से गूंदेंगे। हाँ देखिए इसको अच्छे से मैंने नीट कर लिया। अब इसके हम बॉल बनाते हैं। बॉल आपकी चॉइस पे होती है, जितनी आप बड़ी बनाना चाहें हम इसकी दरमियाने बॉल बनाएंगे। अच्छा जब आप बॉल बनाने लगे ना तो हाथों पे ग्रीस कर लिएगा और उसको देखिए इस शेप में किएगा कि इसमें बिल्कुल क्रैक ना आए, इस तरह, वरना आपके सारे जो हम बना रहे हैं ना गुलाब जामुन फट जाएंगे वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त मैंने गुलाब जामुन की इतनी सारे बॉल बना लिए हैं। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, अब गुलाब जामुन करने का मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताता हूँ। ये मैंने तकरीबन आधा किलो घी लिया है। इसको मैं अच्छी तरह गर्म कर लूँगा। फिर गर्म करने के बाद बिल्कुल जो दम वाली आंच होती है ना उस पर हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। चलिए ऑयल गर्म हो गया है और मैंने आंच को बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कर दिया है। अब तमाम गुलाब जामुन इसमें डालते जाएंगे। हाँ दोस्तों देखें, अब गुलाब जामुन को बिल्कुल भी इसको नहीं चलाना है। इसको तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे दम वाली फ्लेम पे। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों देखिए इसको बिल्कुल मैंने धीमी आंच पे अच्छे से इसको मैंने देखिए फ्राई कर लिया है। कलर बिल्कुल चेंज हो गया है इस कलर पे आके। और इसके अलावा शीरा जो मैंने बनाया था उसको भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस पर गर्म शीरे में इसको हम इसमें पोर करेंगे। हाँ दोस्तों देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह से गुलाब जामुन रेडी है। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत यम्मी बनेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको बनाइएगा। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फी मानिल्लाह।